माज महला पंजवा। ओत पोत सेवक रंग राता। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। साथ संगत जी 101 अंग के ऊपर ये शब्द उच्चारण किया है। इस शब्द के अंदर महाराज गुरु और सेवक के अंदर का प्रेम जाहिर कर रहे हैं। एक ऐसे एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे कैसे गुरु और चेले के बीच में प्रेम होना चाहिए और किस हद तक होना चाहिए, उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, उसके क्या तौर तरीके होने चाहिए। बहुत ही प्यार से महाराज ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। साथ संगत जी आओ प्यार से श्रवण करते हैं। ओत पोत सेवक संग राता। महाराज कहते हैं अपने सेवक के संग, अब जो गुरु है, जो सच्चा गुरु है ना, वो ओत पोत हो जाता है। ओत पोत का मतलब जैसे साथ संगत जी जब आपने देखा होगा, जब औरतें स्वेटर बुनती है ना ऊन के साथ, तो एक धागे को दूसरे धागे में पिरो दिया जाता है। ऐसे ही जब सुई धागे के साथ कपड़े को सिया जाता है तो धागा कपड़े के अंदर ओत पोत हो जाता है, अंदर घुस जाता उसके पूरा। यहाँ महाराज कह रहे हैं सेवक और गुरु का प्रेम ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे के अंदर ओत पोत हो जाएं। गुरु तो प्रेम करता ही है साथ संगत जी, गुरु तो प्रेम करता ही है। सेवक के ऊपर है कि सेवक ऐसा प्रेम करे, हे महाराज हमें हमारे पे कृपा करो, ऐसा प्रेम बख्शो कि हम आपसे कभी जुदा ही ना हो, हम आपसे कभी अलग ही ना हो, ऐसे हम एक दूसरे के अंदर सिमट जाए। प्रभ प्रतिपाले सेवक सुखदाता। महाराज कहते हैं प्रभु कृपालता करते हैं, प्रतिपालना करते हैं। प्रतिपालना जैसे बच्चे को माँ पालती है, पोषण देती है, खाना पीना नहाना धोना। बच्चा छोटा उसे कुछ नहीं पता। यहाँ पे महाराज कृपा करके कह रहे हैं कि ऐसे ही प्रभु प्रतिपालना करता है अपने सेवक की। वो प्रभु जो सुखों का दाता है, जिसके भंडारे में सब के सब सुख हैं। पानी पखा पीसो सेवक के, ठाकुर ही का आहर जियो। अब यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसे सेवक जिसके अंदर प्रभु ओत पोत है, ऐसे सेवक जिसकी प्रतिपालना प्रभु कर रहे हैं, हम ऐसे सेवक के आगे पानी की सेवा करें। आपने देखा होगा साध संगत जी, महापुरुष साधु महात्मा अपने साथ एक गड़वई रखते होते हैं, जिसके हाथ में गड़वा होता है। वो गड़वे के अंदर पानी होता है साध संगत जी। वो पानी का कुछ कारण होते हैं, जैसे कभी बाथरूम वगैरह जाना है तो हाथ धोने हैं, कभी खाना वाना खाना है तो हाथ धोना है, फिर कभी पानी पीना है तो गड़वे में से पानी पी भी लिया तो वो गड़वे के पानी के काफ़ी सारे आ जाते हैं, यूज़ इस्तेमाल हो जाते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे बैठना है, कुछ सफाई साफ़ करना है तो पानी के छींटे दे दिए। पुराने ज़माने में करके धूल मिट्टी बहुत उड़ती थी, तो गर्मी लग रही है, पानी वो जो गड़वे वाला पानी है मुंह धो लिया, आँखों में डाल दिया। नींद आ रही है जाप करते हुए, पूजा करते हुए, तो वही पानी से, गड़वे के पानी से मुंह धो लिए, पैर धो लिया, हाथ धो लिया। क्योंकि जंगल में दूर दूर तक जाना होता था, कभी कहीं पानी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, तो वो एक गड़वा साथ में रखा जाता था जिस गड़वे के अंदर पानी हो। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं पानी पखा पीसो सेवक के, 3 तरीके की सेवा का नाम ले रहे हैं। पानी बस एक वर्ड में ही समझा रहे हैं। पानी मतलब कि महाराज ऐसे सेवक के लिए मैं पानी पकड़ूं, पानी लेके जाऊं। पखा क्योंकि अभी आजकल तो साथ संगत जी एसी कूलर पंखे सब ऑटोमेटिक काम हो गया, बिजली का बटन दबाओ। अभी तो बिजली के बटन भी नहीं, मोबाइल फ़ोन में से ही पंखे चल जाते हैं, ऐप के अंदर ही सारा कुछ, वाईफाई से ही कनेक्ट हो गए पंखे भी आजकल के। तो पर उस समय में पखा जो था वो हाथ से चला जाता था साथ संगत जी। कपड़े का बड़ा पखा हुआ, पक्खी हुई छोटी, पुराने समय में लाइट जाती थी तो हम लोग भी यूज़ करते थे। और यहाँ पे पाली में तो आपको पता है कि लाइट नहीं, तो उसके चक्कर में जब गर्मी हो जाती है तो अभी भी पक्खियाँ यूज़ की जाती हैं यहाँ पे। तो और कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, गरीब लोग बैठे हैं तो उनके पास जहाँ पे अभी पंखे नहीं हैं तो अभी भी ये पंखियाँ यूज़ होती हैं, पक्खे यूज़ होते हैं बड़े बड़े।
यहाँ महाराज कह रहे हैं कि ऐसे सेवक के आगे मैं पक्खा करूं, उसको गर्मी ना लगे, उसे पसीना ना आए, मैं पक्खे की सेवा करूं। पीसो, पीसो मतलब तीसरी तरीके की सेवा है। पीसो का मतलब दानों को पीसना चक्की में। आपको पता है साध संगत जी, प्रसादा छकने के लिए आटा चाहिए, आटा आता है दानों से। वो दाने आजकल तो चलो सब बाजार में ही मिल जाता है, लेकिन उस समय में तो दाने लिए जाते थे साध संगत जी। कणक आती थी, कणक को पीसा जाता था, फिर पीस के जितना आटा चाहिए उतना सुबह पीस के आटा गूंधा, आटा गूंद के प्रसादे बना दिए। ऐसा नहीं कि आजकल का जो हिसाब है, एक आटा गूंदा तो 2-2 3-3 हफ्ते तक चलता ही रहता है। तो गुरु महाराज यहाँ 3 तरीके की सेवा कह रहे हैं। पक्खा पानी पीसो सेवक के। भाई पक्खा भी हम सेवा भी करें, पानी भी उसके लिए ढो के लेके जाएं, भले उन्होंने स्नान करना है, वो सेवक ने भले ही पानी पीना है, और उनके लिए दाने पीसने की सेवा भी करे। ठाकुर ही का आहर जियो, जिनका आहार ही अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी हैं, जिनके आधार ही गुरु महाराज परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं। तो यहाँ पे गुरु महाराज सेवक की परिभाषा बता रहे हैं। काट सिलक प्रभ सेवा लाया। महाराज कहते हैं कि काट सिलक प्रभ सेवा लाया। आपने हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी मेरी सिलक होती है जंजीर साध संगत जी, जिसको हम चेन कह देते हैं। महाराज कहते हैं कि आपने मेरी जंजीर काट दी। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु रामदास जी के लिए कह रहे हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के लिए कह रहे हैं। कौन सी जंजीर साध संगत जी? ये रमज होती है। जैसे ऊपर उन्होंने 3 वर्ड लिए, पानी पक्खा पीसो। अब ये डिटेल कौन पता, ये रमज है। ये चीज़ें, इसको ना इंग्लिश में कह देते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। भाई लाइनों के बीच में पढ़ो, अक्षर के पीछे क्या है वो पढ़ो। यहाँ महाराज कह रहे काट सिलक, मेरी जंजीरें आपने काट दी। कौन सी जंजीरें? वासना की जंजीरें, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार झूठ निंदा चुगली ईर्खा द्वैत, ये जंजीरें काट दी आपने। चलो गुरु अर्जन देव जी महाराज की तो कटी कटाई हैं, ये तो हमारे लिए वचन कर रहे हैं। प्रभ सेवा लाया, वो काट के क्या किया महाराज? आपने मुझे सेवा में लगा दिया है। आपने सुना होगा साध संगत जी, कभी कभार आपको सुनने में आता होगा, अपना सारा कुछ छोड़ के, सारा कुछ त्याग के ये प्यारे ने गुरु महाराज की सेवा शुरू कर दी, अपना सब कुछ बेच के गुरु महाराज के चरणों में चले गए। ये एक एग्जाम्पल है कि महाराज ने बंधन से काट के और उनको फिर सिर्फ अपनी सेवा के साथ ही जोड़ दिया। उनको दुनियावी सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। हर एक पल, हर एक मौका, हर एक क्षण उनका गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सेवा से जुड़ जाता है। वो भले ही पैसे मांगें, भले ही लंगर लगाएं, भले ही मरीजों की मदद करें, भले ही गरीब लड़कियों की शादी, हर एक चीज़ में उनका परमेश्वर बसता नजर आ जाता है। हुक्म साहिब का सेवक मन पाया। महाराज कहते हैं आपका हुक्म हो और आपके सेवक के मन को भा जाए, वही है सेवक। अगर आपके हुक्म को सेवक ना माने तो फिर वो सेवक काहे का। साध संगत जी बहुत बड़ी बात है ये। इस पंक्ति के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। कहने को तो बहुत बड़े बड़े लोग अपने आप को सेवक, सेवादार, दास, 108 ये वो कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जो हुक्म मानने वाली जो एक लाइन है ना, ये लाइन बहुत मुश्किल है। बाबा दीप सिंह जी, शहीद बाबा दीप सिंह जी जब अमृतसर की जंग होने लगी ना, और जब जाने लगे तो उनके साथ या भटिंडे से 5 सिंह निकले थे। रास्ते में इकट्ठे करते 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 5000 सिंह इकट्ठे हो गए। तरन तारण साहिब जो पंजाब में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पहुँचे तो गुरुद्वारा लकीर साहिब बना। आज भी वहाँ पे दर्शन आप कर सकते हैं, गुरुद्वारा लकीर साहिब। वहाँ पे लकीर खींच दी थी बाबा दीप सिंह जी ने। कहा था देखो भाई आप 5000 हो, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से एक भी वापस नहीं आएगा।
और ये जानते हुए कि आप में से एक भी वापस नहीं आएगा, फिर ही आप ये लकीर टापना उन्होंने अपने खंडे से, जो उनका तकरीबन 42 किलो का खंडा था, वो 42 किलो के खंडे से, मतलब खंडा 2 धारा होता है, कृपान की तो एक धार होती है ना एक तरफ से, ये खंडे की दोनों तरफ से धार होती है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से ये वार कर सकता है। तो बाबा दीप सिंह जी ने अपने खंडे के साथ ज़मीन के ऊपर एक लकीर खींच दी और ख़ुद वो लकीर के बाहर जाके खड़े हो गए। कहते अब जिसको मौत मंजूर है, जिसको शहीदी मंजूर है, वो ही ये लकीर पार करके आना, नहीं तो आप अपने घर वापस जा सकते हो। मैं इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप में से कोई बचेगा या नहीं बचेगा। हाँ, मैं इस बात की गारंटी ज़रूर देता हूँ कि लकीर के इस पार मेरी तरफ आने वाले की शहीदी ज़रूर होगी। क्योंकि उनको पता था कि बड़ी ज़बरदस्त फ़ौज आ रही है सामने से मुग़लों की, और उस फौज के सामने हमारे पास हथियार कम है, हम भले ही जीत जाएंगे, मार देंगे, लेकिन फिर भी हमारे में से कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये शायद साध संगत जी बोलना तो बहुत आसान है, हुक्म साहिब का सेवक मन पाया। वो सेवक है जिसको अपने साहिब का हुक्म मिल गया। कहना बहुत आसान है साध संगत जी, लेकिन जब आती है ना, जब अपने ऊपर बात आती है ना कि मानना है मानना है मानना है, पता है कि 104 का बुखार है, लेकिन महापुरुषों ने कह दिया कि दवाई नहीं खानी, बैठा नहीं जा रहा, लेटा नहीं जा रहा, बदन टूट रहा है, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, उल्टी लगी हुई है, दस्त लगे हुए हैं, कोई दवाई असर नहीं कर रही है, लेकिन महापुरुषों का वचन है कि नहीं, आपने दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस इंतज़ार करो और जाप करो, जाप करो, जा। वो उस समय पता लगता है साध संगत जी की कितनी दृढ़ता है। ये क्या, वो मर जाएगा बच्चा, इसको दवाई दो, ये आपने देखा ही है। संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले और क्रिकेटर युवराज सिंह और उसका पिता योगराज सिंह जो फिल्म एक्टर है, तो युवराज सिंह को हुआ कैंसर और ओ बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले, ये सब इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं आप, आपको सारा मिल जाएगा। तो युवराज सिंह कहता है कि मेरे को तो जो महापुरुष कहेंगे मैं वो मानूंगा, और युवराज सिंह की मदर भी उनके साथ। ये क्रिकेटर युवराज सिंह जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था 2012 में, हम सबको उनका नाम पता है। पर वो एक्टर योगराज सिंह जो युवराज सिंह के डैडी हैं, वो बड़े अगेंस्ट, बड़ा बोले बच्चा मर जाएगा, ये बाबा के चक्कर में पड़ गए तुम, ये है वो है, बहुत ऊट पटांग नाप शनाप बोला। आज संगत सी क्या, ना बच्चा साथ में है ना बीवी साथ में है, खुद इंटरव्यू दे दे के कह रहे हैं मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, मैं बर्बाद है, ये है वो है। और युवराज सिंह आज 13 साल हो गए, आज तक जिंदा है वो, 10 साल 12 साल से जिंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खा रहा है पी रहा है, ऐड कर रहा है, अपना ऐश कर रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, कुछ नहीं हुआ। ये साध संगत जी जो हुक्म मानना है ना साधुओं का, वो सेवक, ये सेवादारी है। जब अपने गुरु का, साधु महात्माओं का हुक्म मानना अंदर से माना जाए, ड्रामेबाजी ना की जाए। हुक्म साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावै जो से साहिब भावै, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। महाराज कहते हैं सोई कमावे, वही है साध संगत जी। बचन को कमा कौन सकता है, वो कमा सकता है जो साहिब को पावे, जो साहिब को अच्छा लगे। मतलब अकाल पुरख वाहिगुरु को जो अच्छा लगता है वही सेवक बचन भी कमा सकता है। सेवक अंतर बाहर माहर जियो, वो जो है ना साध संगत जी अंदर और बाहर, अंदर से और बाहर से वो माहर बन जाता है। वो समझ लो कि वो अंदर से और बाहर से पूरा का पूरा परमात्मा का ही एक वो बन जाता है, परमात्मा को रिप्रेजेंट करने वाला। जैसे हम माहर का मतलब वैसे आ जाता है कोई चौधरी, कोई लीडर। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं वो सेवक यहाँ पे अंतर बाहर, मतलब कि लोक और परलोक दोनों में उसका नाम उजागर हो जाता है, वो माहर बन जाता है, बड़ा बन जाता है। तू दाना ठाकुर
सब विध जान है। महाराज कहते हैं आप दाने हो महाराज, आप सब कुछ जानते, आप सब कुछ जानने वाले हो। दाना का मतलब होता है बुद्धिवंत साथ संगत जी, जिसके पास बहुत बड़ी बुद्धि हो। आता ना शब्द तू दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहा, कि भी आप महाराज सबके दाते हो, आप सबको देने वाले हो, आप सबसे ज़्यादा बुद्धिवान हो, आप सबसे ज़्यादा चतुर हो, और आप ही सब विधि जानते हो। आप विधाते हो, जो विधि लिखते हो महाराज। आपको सबके कर्मों का पता है, सबके कैमरे सीसीटीवी आपके पास कंट्रोल हैं। आप कुछ नहीं भूलते, भले ही किसी ने बुरा कर्म 100 साल पहले किया हो या 100 जन्म पहले किया हो, लेकिन आप उसका हिसाब किताब निबेड़ा जरूर कर देते हो। ठाकुर के सेवक हर रंग मान है। महाराज कहते हैं कि जो आपके सेवक बन जाते हैं वो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी के आनंद मानते हैं। उनको भले ही गरीबी है, फटा हुआ जूता डाला है, फटे हुए कपड़े हैं, भले ही फटी हुई झोंपड़ी है, लेकिन उनको आनंद ही आनंद है। साथ संगत जी, कोई भी दुनियावी दुख उनको डुला नहीं सकता है, जिनके अंदर महाराज जिनके सिर के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं। बड़े ही प्यार से साथ संगत जी ये जो एक सीढ़ी दर सीढ़ी महाराज हमें ऊपर चढ़ा रहे हैं। जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, ठाकुर ही संग जाहर जियो। महाराज कहते हैं जो किछ ठाकुर का सो सेवक का। अब आगे ना बात वही, जो भी अकाल पुरख वाहिगुरु जी का है वही सेवक का बन जाता है। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का था वो सब अपने खालसे को दे गए। आपने सुना होगा कि जैसे जैसे संगत जब चमकौर की गढ़ी में गुरु महाराज जाने लगे तो अपनी कलगी उतार के कोई कहता भाई संगत सिंह के सिर पे लगाई, कोई कहता भाई जीवन सिंह के सिर पे लगाई। रहो विचार जिसके भी सिर पे लगाई, लेकिन लगाई तो सही ना कलगी उन्होंने गुरु महाराज ने अपना रूप दे दिया खालसे को। खालसा मेरो रूप है खास, भी मेरा सबसे खास रूप खालसा है। यहाँ महाराज ये कह रहे जो ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। महाराज कहते हैं सेवक का जो है ना सब कुछ स्वामी ही स्वामी है। अपने सेवक को महाराज प्रगट कर देते हैं, अपने सेवक को जाहिर कर देते हैं, छुपा नहीं रहने देते अपने आप ही। साथ संगत जी एक महापुरुष हुए, बड़े पढ़े लिखे महापुरुष हुए, मुझे नाम नहीं ध्यान आता उनका। उनको ना एक बारी एक बारी उनको ना दिमाग से निकल गया उनको, हाँ, जब प्रचार करे ना तो उनको एक बारी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन हुए। जब दर्शन हुए तो उनको गुरु महाराज ने ना, आपको पता है साथ संगत जी जब कोई साधु महात्मा इस लाइन पे चलता तो उसको तकलीफें भी बहुत आती हैं, मतलब बहुत तंगी होती है दुनियावी तौर से भी। कभी कुछ कहेगा कोई, कभी कुछ कहेगा कोई। तो उसको गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दर्शन दे के बोला कि तूने एक बात याद रखनी है, तूने ये बात की चिंता नहीं करनी कि तो तेरे पास संगत कहाँ से आएगी। तू जहाँ जाके बैठ जाएगा ना तेरे पास संगत वहीं पे आनी शुरू हो जाएगी अपने आप ही। अब ये वचन तो कर दिया, अब वो जहाँ भी जाए ना महापुरुष, कभी दिल्ली में, कभी पंजाब में, कभी महाराष्ट्र में, कभी बाहर, जहाँ भी जाए अकेले ही बैठे हो ना अपने आप ही लोग आ जाएंगे। और लोग वो नहीं जो गाड़ी मांगना चाहते हैं, बंगला, बच्चा मांगना चाहते हैं, लोग वो दूसरे धर्मों के लोग, काले नीले पीले हरे, दूसरे हिंदी बोलने वाले और दूसरी भाषा, वो मांगना ही चाहेंगे कि आके बोलते कि क्या हम आपके साथ बैठ के 2 मिनट भगवान की बात कर सकते हैं, गॉड की बात कर सकते हैं, क्या आप हमें गॉड के बारे में कुछ बताएंगे। मतलब अगर कोई आता भी तो वो महाराज का वचन अपने आप ही पूरा हो रहा है। साथ संगत जी वो गुरु महाराज का वचन अपने आप ही पूरा कर रहे हैं जो उन्होंने किया था। तो आप ये समझ लीजिए कि जो सेवक है उसको जाहिर भी गुरु आप ही कर देते हैं। अपने ठाकुर जो पहराया, महाराज कहते हैं कि अपने ठाकुर को जो पहराया, भाई वो यहाँ पे साथ संगत जी मतलब ये बनता है कि
अपने सेवक को, जो सेवक होता है उसको पहराया, मतलब कि उसको, जैसे आप कभी गुरुद्वारे में देखो तो सरोपा दिया जाता है, हम सिख पंथ में उसका नाम सरोपा है। वैसे हम उसको सत्कार भी कह देते हैं, उसको आदर मान भी कह देते हैं। तो यूजुअली वो गले में ही डाला जाता है, ठीक है ना। तो महाराज यहाँ पे वचन कर रहे हैं कि वो है सेवक जिसने अपने पति परमेश्वर को अपने मन में बसाया। उस परमेश्वर ने उसको कह लो कि उसको आदर मान दिया। और आप, ये एक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कोई आदर मान मतलब कोई कपड़ा या ऐसा नहीं। महाराज एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि सेवक के मन के अंदर वो अकाल पुरख वाहिगुरु बस गया, और सेवक को अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपने ठाकुर जो पहराया, जो ठाकुर ने, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपने सेवक को सारी दुनिया की वडियाई दे दी। बाहर ना लेखा पुछ बुलाया। महाराज कहते हैं कि उसके बाद जो है सेवक का कोई लेखा जो है वो नहीं मांगता। साध संगत जी, जब ठाकुर ने आदर सत्कार दे दिया तो फिर सारे अकाउंट जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, मतलब पाप पुण्य सब कुछ खत्म हो जाता है। साध संगत जी, महाराज न्यूट्रल करके अपने सेवक की बाह पकड़ के इस भवसागर से पार लंघा देते हैं। तिस सेवक कै नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गौहर जियो। महाराज कहते हैं तिस सेवक के नानक कुर्बानी, ऐसे सेवक के हम कुर्बान जाते हैं। सारा देखो शब्द सेवक के ऊपर है। ऐसे सेवक के कुर्बान जाते हैं। सो गहर गंभीरा गौहर जियो, जो गहर है, जो गंभीर है। साध संगत जी, गौहर, गौहर का मतलब आता है मोती, गंभीर का मतलब होता है निश्चल, मतलब इतना पक्का, ठीक है। और गहर होता है डूंगा, डीप। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गंभीर भी है, कौन? अकाल पुरख वाहिगुरु जी, और अब सेवक भी। तो ऐसे सेवक के ऊपर हम बलिहार जाते हैं, जो गंभीर भी है, गहर भी है, और गौहर मोती जैसा उज्जवल स्वरूप है, हो चुका है अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम लेते लेते। तो साध संगत जी, यहाँ पे 101 अंक का ये शब्द समाप्त होता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बहुत ही प्यार से अपने सेवक की डेफिनेशन बताई है। ये साध संगत जी शब्द जो है ना, ज़रूर उन तक पहुँचाइएगा जो इस रास्ते में कह लो कि चलने के इच्छुक हैं, ठीक है ना। तो आप इसको उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो भक्ति के लाइन में, इस लाइन में चल रहे हैं, आ रहे हैं, ताकि उनके अंदर शुरू से ही ये दृढ़ता आ जाए कि मैंने सेवक बनना है, तो बस सेवक बन के ही मैं रहूं, और ऐसा सेवक बनूं, ऐसा सेवक बनूं कि मेरे अंदर इतनी सहनशीलता आ जाए कि सिर काटने की भी बात आए तो ये साबित हो जाए कि मेरे अंदर की सिक्खी कभी डोलेगी नहीं, और मैं सिर काटने के लिए, हम सिर कटवाने के लिए भी तैयार हूँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पर आप मुझे अपनी सिक्खी ज़रूर बख्शते रहना, आप मुझे अपना नाम ज़रूर देते रहना। तो यहाँ पे साध संगत जी 101 अंग के शब्द समाप्त होते हैं। इसके बाद 102 अंग के शब्द जो हैं वो आरंभ होंगे।